बारिश और बिजली जिसमें हिना अपनी माँ के पास बैठी हुई रो रही होती है और उसकी माँ को जमीन से निकले हुए काले हाथ अंदर खींच रहे होते हैं। उसकी माँ जाने से पहले उसका एक ऑर्ब देती है जो कि काफी अजीब था, जिसमें 10,000 लिखे हुए होते हैं और वो कहती है कि जाओ और लेजेंडरी एस को ढूंढो। और ऐसा कहकर वो हाथ उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। हिना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, और उसके चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। कुछ सालों बाद एल्सिया में हिना कुछ लड़कियों के साथ बैठी हुई थी। वो लड़कियां हिना से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। हिना उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर किसी को ढूंढ रही है, जहाँ पर इन दोनों को लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है। पर हिना उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है और वो एक हीरो को ढूंढ रही है जिसको लेजेंडरी एस कहते हैं। ये सुनकर यहाँ पर सन्नाटा छा जाता है और ये दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं कि वो तो एक बस कहानी है जो कि बच्चों को सुनाई जाती है, ऐसा तो कोई असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है, तभी यहाँ पर एक अजीब बंदा आ जाता है। उस बंदे के पास एक टेडी बेयर होता है और उसके चेहरे पर एक मांस होता है। उसे देखकर वहाँ से वो दो लड़कियां भाग जाती है जैसे कि वो कोई भूत हो, और वो बंदा हिना को उसका नाम पूछता है। हिना उसे अपना नाम बता देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम्हें क्या चाहिए, जिसके जवाब देते हुए वो कहता है कि मेरा नाम लिकबक है और मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। हिना उसकी बातें सुन रही होती है, पर तभी वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है और उससे अजीब बातें करना शुरू करता है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे थे पर मैंने वो कुछ गलत कामों के लिए यूज कर लिए, पर अब मुझे भूख लगी है जिसके कारण मुझे पैसे चाहिए। हिना उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगी, पर मेरा पहले पैर छोड़ो, पर अब वो सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है। हिना डर जाती है जिसकी वजह से वो उसे लात मारकर अपने से दूर कर लेती है और जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाती है। पल्लिक उसका पीछा करना शुरू करता है और भागते भागते वो उससे कहता है कि मुझसे शादी कर लो, तुम काफी सुंदर हो। हिना किसी को मदद करने के लिए बुलाती है और तभी यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि नाना है। वो लिक को रोकती है और हिना से लिक के बर्ताव के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो लिक को जानती है। पल्लिक नाना के पास आकर कहता है कि नाना मुझे भूख लगी है और मैंने 2 हफ्तों से कुछ भी नहीं खाया, तो प्लीज मुझे खाना दो। जहाँ पर नाना कहती है कि मैं तुम्हें खाना तभी दूंगी जब तुम मुझे पैसे दोगे। पल्लिक के पास पैसे नहीं होते जिसकी वजह से नाना उसे मारती है। ये देखकर हिना उसे कहती है कि उसे जाने दो, मैं उसके पैसे दे दूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिना नाना के रेस्टोरेंट में बैठी हुई खाना खा रही थी, जहाँ पर नाना हिना से पूछती है कि हिना तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पर हिना अपना नाम चाइनीज में लिखकर देती है। ये देखकर नाना काफी इंप्रेस हो जाती है। उसके बाद वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जहाँ पर ये सुनकर हिना नाराज हो जाती है और वो उसे बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी माँ को जमीन से निकले हुए काले हाथों ने अंदर खींच लिया था, पर तब उसे कुछ भी नहीं पता होता कि ये क्या है और वो हाथ कहाँ से आए हैं। जहाँ पर नाना उसे बताती है कि वो हाथ बीच से आए हैं, जो कि एक तरीके का हेल है और किसी को नहीं पता कि उसके अंदर जाने के बाद इंसान का क्या होता है, और लोग कहते हैं कि उसके अंदर जाने के बाद इंसान मरे जाते हैं। पर ये सुनकर हिना को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जिसको एक्सप्लेन करते हुए नाना कहती है कि इस जगह को ध्यान से देखो, तुम्हें हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि नंबर लिखा हुआ मिलेगा, और उसी नंबर को यहाँ पर काउंट कहते हैं। अब ये नंबर तभी बढ़ते हैं जब इंसान उसके मुताबिक कुछ काम करता है, जैसे कि मेरा नंबर तभी बढ़ता है जब मेरा खाना किसी को पसंद आता है, और तभी घटता है जब मेरा खाना किसी को पसंद नहीं आता। और मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी वो नंबर होगा। हिना कहती है कि हाँ मेरे पास भी वो नंबर है, और वो उसे नंबर दिखाती है जो कि 441 होता है। नाना उसे कहती है कि तुम्हारा नंबर कैसे बढ़ता है, जहाँ पर हिना उसे बताती है कि मेरा नंबर चलने से बढ़ता है, जब मैं 100 किलोमीटर चल जाती हूँ तब मेरा एक काउंट बढ़ता है। नाना ये सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुम अभी तक 40,000 किलोमीटर चल चुकी हो। हिना कहती है कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं 5 सालों से चल ही रही हूँ। मैं किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम लेजेंडरी एस है, और इसे ढूंढने के लिए मेरी माँ ने मुझे कहा था। उसके बाद वो नाना से पूछती है कि यहाँ पर कोई लेजेंडरी एस है क्या, क्योंकि मैंने सुना था कि वो यहीं पर पाया जाता है। पर नाना इसे बताती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, और वो उससे सॉरी कहती है। हिना ये सुनकर थोड़ी सी निराश हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि 5 सालों की मेहनत अब जाकर पूरी होगी, पर अब उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से वो यहाँ से भी निकल जाती है। पर तभी यहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि मिलिट्री का ऑफिसर होता है। उसका नाम होता है सार्जेंट डेवी, और उसके पास कई सारे सोल्जर होते हैं। सार्जेंट डेवी उसके पास आता है और कहता है कि तुम लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हो, और वो कहती है कि हाँ, और हिना उसे देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि लेजेंडरी एस के काउंट के सामने एक सिल्वर स्टार होता है और उससे ही उनकी पहचान होती है, और कहती है कि आप ही लेजेंडरी एस हो, और वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद सार्जेंट डेवी उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। पर नाना को ये सब काफी अजीब लग रहा होता है और उसे सार्जेंट डेवी पर जरा भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि सार्जेंट डेवी कैसे तरीके का आदमी है। पर वो लिक को बताती है कि लिक, मुझे उसकी काफी फिक्र हो रही है, क्योंकि वो बंदा अजीब है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पर लिक उसके
बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका टेडी बेयर कोई बच्चे लेकर चले गए होते हैं और वो भी उसके पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिना सार्जेंट डेवी के पास बैठी हुई थी। सार्जेंट डेवी को वो बताती है कि किस तरह से उसकी माँ ने उसे ढूंढने के लिए कहा था और वो 5 सालों से उसे ढूंढ रही है, पर सार्जेंट डेवी का ध्यान इन बातों पर नहीं होता। वो तो हिना को छूना चाहता है और वो उसे छू रहा होता है, जिसे देखकर हिना को कुछ अजीब लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसके सामने वो ऑर्ब लेकर आती है, यानी कि वो गोला जिसमें 10,000 लिखे हुए होते हैं। इसे देखकर वहाँ के जो सोल्जर होते हैं वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये तो बैलेट होल्डर है। जहाँ पर सार्जेंट डेवी उसे पूछता है कि हिना तुम क्या बैलेट होल्डर हो, जहाँ पर वो उसे बताती है कि नहीं और मुझे इस गोले के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी सार्जेंट डेवी खड़ा होता है मुस्कुरा के और उसे कहता है कि जल्दी से जल्दी वो ऑर्ब मुझे दे दो, पर हिना उसे नहीं देती क्योंकि ये ऑर्ब उसकी माँ की आखिरी निशानी है। पर तभी सार्जेंट डेवी अपनी तलवार उठाकर उस पर हमला कर देता है और हिना नीचे गिर जाती है। अब हिना डरने लगती है और वो फिर से मुझसे पूछता है कि मुझे वो ऑर्ब दे दो। और उसके बाद हिना को नाना की बात याद आती है जो कि उसने की थी। वो सार्जेंट डेवी को आदेश देती है कि मैं तुम्हें आदेश देती है कि वो यहाँ से उसे जाने दे, पर सार्जेंट डेवी मुस्कुरा के कहता है कि तुम क्या कह रही हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा। जहाँ पर वो उसे बताती है क्योंकि मेरा काउंट तुमसे ज्यादा है और रूल के मुताबिक तुम्हें मेरा ये आदेश मानना होगा। उसके बाद वो कहता है कि हाँ रूल तो यही है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं एक मिलिट्री ऑफिसर हूँ और मैं तुम पर दाव लगा सकता हूँ, वो भी नंबर का, और अगर तुम उसमें जीत जाओगी तभी तुम मुझे आदेश दे सकती हो और तभी मैं तुम्हारा आदेश मानूंगा। ये सुनकर हिना कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये दाव खेलूंगी। ये सुनकर दाव खेलूंगी और तभी अचानक से उस जमीन के अंदर से वो काले हाथ बाहर निकल जाते हैं और सार्जेंट डेवी हंसकर कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और उसके तुरंत बाद वो उस पर हमला कर देता है। वो उसे काफी बुरी तरीके से मारता है और आखिर में हिना उसे तंग आकर कहती है कि मैं तुमसे हार मानती हूँ। तभी जमीन से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं और उसके नंबर को सार्जेंट डेवी को दे देते हैं। अब हिना के पास बस एक ही नंबर बचा हुआ है। सार्जेंट डेवी उसके पास आता है और मुस्कुरा के कहता है कि अगर तुम्हें 20 में नहीं जाना तो जल्दी से जल्दी मुझे वो ऑर्ब दे दो, वरना मैं तुमसे वो एक नंबर भी छीन लूंगा। और तभी हिना रोने लगती है और मन में ही सोचती है कि एक लेजेंडरी एस ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो एक हीरो है। जहाँ पर डेवी उसे बताता है कि वो कोई लेजेंडरी एस नहीं है और वो अपने पास का स्टिकर निकाल लेता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की, तुम लेजेंडरी एस को ढूंढ रही हो, तुम्हें पता भी है कि वो कौन है। जहाँ पर हिना उसे बताती है कि हाँ मुझे पता है, 3000 साल पहले एक वेस्ट वॉर हुई थी जिसमें एक ग्रुप था जो कि दुश्मनों को मार रहा था और उसी ग्रुप को लेजेंडरी एस कहा जाता है। तो और उस ग्रुप में जो लोग थे उनमें काफी अजीब पावर थी और जो कि उसे बाकी के इंसानों से अलग बनाती थी और उनमें काफी शक्तियां हैं। ये सुनकर डेवी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, पर तुमने ये नहीं सोचा कि वो योद्धा 3000 सालों पहले एग्जिस्ट करते थे, यानी कि अब तक तो वो मारे भी जा चुके होंगे। पर ये सुनकर हिना थोड़ी सी नाराज हो जाती है और उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अभी डेवी उसके पास आता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे वो और दे दो, वरना मैं तुम्हें फिर से दाव लगाऊंगा। और तभी यहाँ पर असली लेजेंडरी एस आ जाता है, यानी कि लीक। तभी यहाँ पर लीक आ जाता है और कहता है कि मुझसे दाव लगाओ, और अगर तुम्हें मुझसे दाव लगाओ। और तभी वो अपना काउंट दिखाता है जो कि -999 होता है। ये देखकर सार्जेंट डेवी थोड़ा सा चौंक जाता है और हंसकर कहता है कि बेवकूफ, तुम मुझसे शर्त लगाओगे और वो भी माइनस से, तुम हार जाओगे। और ऐसा कहकर वो उस पर हमला कर देता है और वो उस पर कई सारे वार करता है, पर उसके गार्ड उसे कहते हैं कि वो माइनस काउंट है, जबकि 0 काउंट आते ही लोग बेस में चले जाते हैं, मतलब वो एक बैलेट होल्डर है। ये सुनकर डेवी रुक जाता है क्योंकि बैलेट होल्डर के पास कई सारी अलग अलग शक्तियां होती है। और तभी लीक का चेहरा सबके सामने आता है और वो अपने टेडी बेयर को फाड़कर उसमें से एक स्वॉर्ड निकालता है जिस पर सिल्वर स्टार के सामने 5700 लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर ये सभी चौंक जाते हैं। पर सार्जेंट डेवी गार्ड को समझाता है कि लेजेंडरी एस 3000 साल पहले ही मारे गए हैं, ये वो नहीं है। जिसके बाद वो गार्ड उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, पर लीक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे टच नहीं कर सकता। ये देखकर सार्जेंट डेवी थोड़ा सा डर जाता है, जहाँ लीक उसे कहता है कि हिना के काउंट उसे वापस कर दो। पर डेवी आखिरी बार लीक को लड़ने के लिए चैलेंज करता है क्योंकि वो इस शहर का सबसे अच्छा तलवारबाज था, पर उसके वारों का लीक पर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ नाना किसी को खाना सर्व कर रही होती है, जहाँ पर बैठा हुआ आदमी पूछता है कि ये धमाका कैसे हुआ, जहाँ पर नाना उसे बताती है कि ये लेजेंडरी एस है जिसके पास 2 काउंट है। उसके तलवार पर जो 5700 काउंट है, इतने लोगों को उसने वॉर में हराया है, और उसके हाथों में जो -999 है, उतनी बार लड़कियों ने उसे
रिजेक्ट किया है। उसके बाद लिक अपनी ताकत से डेवी को हरा देता है और तभी वो हाथ जमीन से दोबारा बाहर निकलते हैं और डेवी के काउंट हिना को वापस दे देते हैं। और ये देखकर हिना खुश हो जाती है और अपने पास का वो ऑर्ब लेकर मन में ही कहती है कि मैंने आखिरकार लेजेंडरी एस को ढूंढ लिया। पर तभी लिक उसके हाथों से वो ऑर्ब छीन लेता है और कहता है कि इस बैलेट को बेचकर मैं काफी अमीर हो जाऊंगा, और वो उसके बदले में उसे एक टेडी दे देता है। ये देखकर हिना कहती है, पर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर लिक कहता है, क्योंकि तुम्हारी माँ को और तुम्हें जिस लेजेंडरी एस की तलाश है वो मैं नहीं हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। शिन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम नाना को देखते हैं जो कि अपने होटल में थी। वो हिना को देख लेती है जो कि काफी उदास होकर उसकी तरफ आ रही थी और उसके बाद वो उसे अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। तभी वो उसे सारी बात बताती है और कहती है कि उसने उस ऑर्ब के बदले में मुझे ये टेडी दिया। जहाँ नाना कहती है कि उस टेडी के अंदर देखो जिसके अंदर बैलेट होता है। जिसके बाद नाना कहती है गार्ड्स होंगे और गार्ड्स को दिखाने के लिए बस उसने तुम्हारे पास से वो बैलेट लिया है, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री वाले बैलेट जिसके पास होता है उसे नहीं छोड़ते और उसका पीछा हमेशा करते रहते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। शायद इसी वजह से उसने ये सब किया है। हिना को जब ये बातें पता चलती है तब वो वहाँ से चली जाती है और लिक को ढूंढने लगती है। अभी मन में वो कहती है कि जब मैंने वो जर्नी शुरू की थी तब मैं बिल्कुल अकेली थी, पर आज मेरे पास नाना है जो कि एक फ्रेंड है और मेरे पास लेजेंडरी एस भी है जो कि लिक है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लिक इस गांव से भी जाने की तैयारी में है। वो एक नया मास्क अपने चेहरे पर डालता है और यहाँ से जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिना उसे ढूंढते हुए थक चुकी है और वो नीचे बैठकर रोने लगती है और कहती है कि दगाबाज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और इधर हम देखते हैं कि लिक के हाथों में एक काउंट और बढ़ गया है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है।